हाँ सर। हम लोग जो 1947 में चौथा क्लास में थे, और चौथा में जब आए थे तो चौथा में एकदम नीचे क्लास में थे, लेकिन उसी वक्त देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी का हम लोगों को ज्ञान है, सब फंक्शन हुआ था सब। उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ रहा और सब संघर्ष चलता रहा। हम लोग भी उस में भाग लेते रहे, चुनाव हुआ, चुनाव भी देखते रहे, सब चुनाव में भी कैसे कैसे सक्रिय होते थे लोग। हम लोग उस वक्त में कम्युनिस्ट का हमारे क्षेत्र में राज था। काजान शर्मा हम लोगों के कैंडिडेट होते थे, राजश्री वो हमारे यहाँ कैंडिडेट होते थे। और उसके बाद जब वो कॉलेज में आए, स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज में आए, और कॉलेज में जब आए तो फिर GD कॉलेज में भी सारे के विद्यार्थी हैं, और वहाँ भी हमारे आने के साल उसी साल साइंस की पढ़ाई शुरू हुई और साइंस ISC वहीं की। और वहाँ उस वक्त में तो बहुत रहन सहन वहाँ का बेगूसराय दूसरा था, बेगूसराय में गाड़ी नहीं थी, मैंने उस वक्त में जो ओवर ब्रिज जो बना है ये सब राजेंद्र पुल, हाँ राजेंद्र पुल ये सब नहीं था। और इसलिए हम लोग बस से जाते थे, जहाँ नाव टप करके जाते थे, और आओ वो जिंदगी रहा। वहाँ से ISC पास करने के बाद एक वर्ष हमने नौकरी किया है, और नौकरी किया है अमरपुर में। वहाँ से 1 साल नौकरी करने के बाद उसको छोड़ दिया और चले गए, फिर नौकरी में आ गए, प्रोफेसरी पढ़ने लगे। और प्रोफेसरी की इस बार में जो पढ़ने लगे तो प्रोफेसर यहाँ पढ़े हैं लखीसराय थी का पढ़े हैं, भागलपुर में जाकर के BSc किया, भागलपुर से BSc ऑनर्स किया है। ऑनर्स करने के बाद फिर 1 वर्ष आकर के नौकरी किया, नौकरी इस बार लखीसराय में नौकरी किया, लखीसराय KRK स्कूल में। और 1 वर्ष नौकरी करने के बाद फिर चले गए MSc पार करने के लिए मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में MSc किया। MSc जब कर लिया तो उसी वक्त में हमारे एक मित्र थे यहाँ जो नौकरी करते थे, श्रीनिवास भगत। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है और उस कॉलेज में एक बहाली होने वाली है, आप अप्लाई कीजिएगा। हमने उन्हीं के कहने पर अप्लाई कर दिया था इस कॉलेज के लिए, और अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जब गए तो वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट थे, बल्कि सुभाष ठाकुर भी उस वक्त में कैंडिडेट थे, लेकिन वहाँ पर मेरा सिंगल नाम रिकमेंड हुआ दुमका कॉलेज के लिए, और दुमका में मेरी नौकरी हुई। उस नौकरी की हुए भी अब हमको 7 साल से बेसी हो रहा है, 61वां साल अभी है, और यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। यहाँ जब नौकरी करने आए तो शुरू में यहाँ पर मैथिल ब्राह्मण का राज था, SN झा का राज था, और वो कुछ जो आदमी उनका आगे पीछे नहीं करता था उसको तंग करते थे। उसी क्रम में हम उनके फेरे पड़ गए और हमको तंग करने लगे। बाई चांस सजदाओं मेरी मदद कर रहे, तो सजदाओं को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनको नौकरी से हटा दिया, और सजदाओं उसके चलते 12 वर्ष तक नौकरी से बाहर गए। और उनके चलते ही नौकरी हमारी, हम भी उनके में संघर्ष में साथ रहे। खुशी की बात रही, हम लोग एक बहुत बड़े मनोरंजक हिमांशु शेखर सिन्हा हुए थे, और उन्होंने हमको मदद किया, और मदद ही नहीं किया, मुफ्त में लड़ाई उनका केस लड़ते थे, और कहीं पैसा दे करके हम नहीं लड़े, यहाँ पैसा का उन्होंने मेहनत किया, लड़ाई लड़े, और हम लोग जीत गए। सजदाबाबू को नौकरी हो गई। हम लोग भी तब तक नहीं, ऐसा परिवर्तन हुआ कि हमारा इस कॉलेज के लोगों, सब लोगों में उस वक्त जात के आधार पर लड़ाई नहीं थी। हमारे साथ दूसरे जात के लोग भी बहुत से, गंगाधर खान जैसे लोग, मोना झा जैसे लोग हमारे साथ था, और SN झा जी वाला जो ग्रुप था वो ग्रुप भी रहा, और वो ग्रुप भी रहा, मैथिल का ग्रुप था, लेकिन हम रहे। और बाई चांस जब सीनेट का इलेक्शन हुआ तो हम इलेक्शन में जीते,
और सीनेटर भी हो गए थे दुमका कॉलेज से। और इस तरह से यहाँ जात वाला जो प्रकोप था थोड़ा थोड़ा घट गया और सब लोग मिलजुल करके रहने लगे। और हमारी नौकरी इस कॉलेज में बहुत आनंददायी रही, बहुत प्रेम से रहे, सब लोगों से दोस्ती रही, सब लोग मिले मिले। जब कभी किसी की लड़ाई आई सब ने हमें भी साथ दिया, हमको भी लोगों ने साथ दिया। और आप इस तरह से रिटायर की पूरा इस तरह यह आंदोलन के क्रम में सर 82 का आंदोलन हुआ, उससे पहले जो शिक्षक आंदोलन हुआ उसमें आपकी क्या भूमिका रही? शिक्षक का जो आंदोलन होता था यहाँ, जी, शिक्षक का जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में यहाँ पर शुरू से ही लोग लड़ने लगे। और लड़ाई ये लड़ते थे कि कभी कोई संघर्ष हो, वेतन का या ठेका, तो उससे कॉलेज भर हड़ताल में रहते थे। जब जब हड़ताल होता था यहाँ के लोग हड़ताल करते थे। हम बाई चांस संघ में भी आ गए और शिक्षक संघ में हम रहते थे शुरू से ही। और हमारे मित्र से शिव कुमार बाबू ये लोग भी साथ रहते थे। और जो भी बिहार में भागलपुर यूनिवर्सिटी के थे सब लोग थे, जैसे बाबर थे, ये लोग भी हमारे साथ रहते थे। और सब लोग मिलजुल करके जब उतरते थे दूसरे संगठन में थे, सब लोग मिलजुल करके काफ़ी संघर्ष किया। और कभी कोई आंदोलन होता था उस आंदोलन में हम लोग का सहयोग होता था। सर ऐसा है कि जो शिक्षक आज प्राप्त कर चुका है, हाँ, जो वर्तमान शिक्षक है जिसको कि जिस तरह से सैलरी बढ़ी हुई है, हाँ, और जिस ज़माने में आप लोग शुरू किए थे उस समय की जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी शिक्षकों की, तो आपका खास तौर पे हम यहाँ प्रश्न केवल आप पर केंद्रित कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे टीचर्स शिक्षक यूनियन के लीडर्स का रहा है, सहयोग रहा है। आपका योगदान इस राज्य भर में जो बिहार झारखंड दोनों एक साथ था, उस राज्य में आपका योगदान शिक्षकों के हित में क्या क्या रहा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो शिक्षक लोग जो थे वो गरीब हम लोग नहीं थे। हम लोगों का वेतन पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ था उस वक्त में भी वेतन भुगतान नॉर्मल होता था, रेगुलर होता था। उन्हें जब आज़ादी जब हुआ, संघर्ष हुआ शुरू कॉन्स्टिट्यूएंट होने का, तो उस पर संपूर्ण बिहार का आंदोलन होता था। और उस आंदोलन में हम भी साथ रहते थे। हमारे मदन जी आया करते थे, दुमका भी आए हैं, और दूसरे नेता भी लोग घूमते थे और सब मिल करके हड़ताल की। और उस आंदोलन में बाई चांस इसके लिए हम लोग जगन्नाथ मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा जी ने मदद किया और उन्होंने संपूर्ण बिहार के शिक्षकों जो प्राइवेट कॉलेज अंगीभूत कॉलेज कर, हम लोग कॉलेज जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो, तो जब कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया उसके बाद तो वेतन कम से कम हमारा तो वेतन होता ही था रेगुलर, लेकिन नारायणपुर जैसे कॉलेज में यहाँ पर मकई देता था, तोड़ करके दे दरमाहा में, तो बहुत दिन तक भुगतान नहीं होता था। वहाँ पे भुगतान होने लगा और रेगुलर भुगतान होने लगा। यह खुशी की बात थी, वह उनके संघर्ष का ही परिणाम था। उस संघर्ष के बाद ही सब जगह वेतन भुगतान रेगुलर। जो प्रोन्नतियाँ मिली है शिक्षकों को आज, मतलब कि लीडर का, प्रोफेसर का, उसमें आप लोग का योगदान भी रहा? ये तो बाद की बात है। जब कॉन्स्टेंट हो गया है जी, कॉन्स्टेंट होने के बाद प्रमोशन जो मिलता था, प्रमोशन इंटरव्यू से ही होता था, और इंटरव्यू से ही होता था प्रमोशन, पहले नहीं होता था। लेकिन हम लोग आंदोलन किए कि जो प्रमोशन होना चाहिए वह भी जैसे समय पहले होता था कॉन्स्टेंट कॉलेज में वैसे हो, तो हम लोगों ने उसके लिए हड़ताल भी किया था। और उस हड़ताल के बाद ये परिणाम आया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होने लगा और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के लोगों का प्रमोशन होने लगा। हम लोग प्रमोशन भी हुआ और आज हम लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो गए। सर यहाँ दुमका में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ है, हमको लगता है कि कुछ शिक्षकों में जो यहाँ के थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा था यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित करवाने में।
और उसमें एक आपका भी नाम हमको याद है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में जा कर के उससे अलग करने में, यहाँ स्थापित करवाने में एक अहम भूमिका रही थी। आप सर देखिए, पहले तो यह जो कॉलेज था वह भागलपुर यूनिवर्सिटी में ही था और भागलपुर यूनिवर्सिटी के साथ ही था। उसके बाद जब ये अलग हुआ, राज्य अलग हुआ, तो राज्य अलग होने के बाद हम लोगों का कॉलेज भी अलग हो गया और कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट हुआ। और साथ साथ इस कॉलेज में कई नाम हैं। पहले था जो कॉलेज था, उस कॉलेज में वो जोड़ना चाहते थे वो लोग, इनका सिद्धू कानू का, तो सिद्धू कानू का नाम पहले नहीं था जी, बाद में सिद्धू कानू नाम जोड़ दिया गया और वो कॉलेज अंग्रेज। तब सिद्धू कानू एसके यूनिवर्सिटी कहने से उन लोगों को लगता था कि होना चाहिए नाम जुड़ना चाहिए थी, क्या कहते हैं, ऐसा लगे कि सेंस की वो संथाल है, ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि इसलिए सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में भी वो नाम जोड़ दिया। कौन है? सिद्धू मुर्मू कॉलेज। मुर्मू को जोड़ने के लिए अलग से जोड़ दिया, नाम दिया गया और हो गया सिद्धू कानू मुर्मू। नहीं, हमारा प्रश्न सर एक है कि कुछ शिक्षक यहाँ से आंदोलन किए थे और उस आंदोलन के लीडिंग में आप थे कि यहाँ विश्वविद्यालय स्थापित हो। वो कौन कौन शिक्षक थे, जरा नाम याद करेंगे सर? और आप लोग जो आंदोलन किए। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्थापित अपने आप हो गया जी, जिससे राज्य अलग हुआ। नहीं, उससे पूर्व ही हो चुका था। ये 92 में यूनिवर्सिटी बनी है। 92 ऐसे कॉलेज अच्छे न हुआ था। 92 में जो हुआ, जो कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट हुआ उसमें नहीं, 1992 में सर भागलपुर विश्वविद्यालय से सिद्धू कानू विश्वविद्यालय अलग हुआ और उस वक्त अलग होने से पहले आंदोलन आप लोगों ने किया था। इसके लिए आंदोलन नहीं, यूनिवर्सिटी अलग हो उसके लिए। ये तो लालू जी का शायद निर्णय था जो सबको मैंने कट करके कैसे यूनिवर्सिटी बना दिया। यूनिवर्सिटी अलग हो। लेकिन फिर भी आप लोग उसमें गए थे। हमको जैसे याद है आप कि आप लोग विश्वविद्यालय बनाने में भी आप लोग का रोल रहा था सर। विश्वविद्यालय अपने बन गया। अच्छा, बहुत आंदोलन ने जी। तो अभी जो विश्वविद्यालय है जो बन गया इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोष मन यूनिवर्सिटी अलग हो गया था। तो इससे मतलब कि आप लोगों को जो कि लगातार भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे थे, भागलपुर से यहाँ आ गए तो अपना हेडक्वार्टर में यूनिवर्सिटी, घर में विश्वविद्यालय की बात हुई। अच्छा नहीं, जैसा चल रहा है उससे आप खुश हैं कि नहीं? अच्छा, पहले अब भागलपुर जाना पड़ता था, हेडक्वार्टर हमारा भागलपुर था, हर काम में भागलपुर जाना पड़ता था। अब यहाँ हो हाँ, क्या बार हम लोग भी साथ बस पर रहे हैं। ये अच्छी बात है जी जी। जो यहाँ हो गया, पहले यहाँ नहीं था तो हर काम में दौड़ना पड़ता था, भागलपुर जाना पड़ता था, आना पड़ता था, सब आदमी नहीं जा पाते थे। ये यूनिवर्सिटी बन गई, अच्छी बात है। सर आपका आपकी राय लेंगे कि अभी जो शिक्षक संघ है, मतलब कि शिक्षक संघ जिस तरह से काम कर रहा है पूरे राज्य स्तर पर, झारखंड में खास तौर पर और बिहार में भी अब, हाँ, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अब शिक्षक संघ धीरे धीरे समाप्त हो रहा। अब जो प्रवृत्ति थी लड़ने की, आंदोलन करने की या अपने अधिकार के लिए, सो अब नहीं होता। अब प्राय लोग बढ़ जाते हैं और बढ़ करके उठ रहे हैं। कहाँ आंदोलन तो धीरे धीरे घट रहा है। अब आंदोलन नहीं, आंदोलन किसी भी बात के लिए, इशू के लिए उतना जोर से नहीं होता है जितना पहले। कारण कुछ कारण यही लगता है कि अब संगठन सब जगह खत्म हो रहा है। अब जो संगठन है वो नहीं, तो इसको रिवाइव करने के लिए आपका विचार? हम इसके हिसाब से भी रिवाइव करेंगे। शिक्षक जात को अपने जाना चाहिए, अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और वो नहीं हो पाता। जो नेता होते हैं वो भी काम नहीं कर पाते हैं और नेता भी जो है वो नेतागिरी करने में रहते हैं, वास्तव में शिक्षक के इशू को लेकर के नहीं लड़ पाते।
सर ये जो आज के वर्तमान शिक्षक हैं, जो कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो आपके साथ भी जीवन के क्षण बिताए हैं, और अभी जो नई पीढ़ी आई है आपने देखा उनको भी है, आपको इन दोनों पीढ़ियों में, अपने पीढ़ी में, आपके बाद वाली पीढ़ी में और अभी जो तीसरी पीढ़ी है उन पीढ़ियों में क्या अंतर लग रहा है, और क्या कर्तव्य निष्ठा में कमी है या ठीक है, सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, अब आंदोलन करने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। कर्तव्य निष्ठा पर अब कर्तव्य अपना ड्यूटी जो करते हैं ड्यूटी अपन नौकरी नहीं करेंगे तो उनको एक्शन होगा। जी जी इसलिए वो नौकरी तो अपना करते हैं सर। लेकिन संघ के नाम पर, समाज के नाम पर नहीं काम होता है। अब वो प्रवृत्ति घटती जा रही है, वो प्रवृत्ति घटती जा रही है कि हम आंदोलन करें, संघ के लिए कुछ करें, तो अपने दोस्तों के लिए के राइट के लिए कुछ करें। कोई सस्पेंड, हमारे समय में कोई सजीदा और सस्पेंड हुए थे, डिसमिस हुए थे, उनके लिए 18 वर्ष तक लड़ाई लड़े थे। आज हमारे सामने अंग्रेजी में एक आदमी है जो प्रोफेसर है, रिटायर कर गए, उनको हटा दिया गया है एकदम बिना कहे सुने, और वो चुपचाप घर बैठे हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हो पाई। वो मुकदमा करते हैं कि नहीं किए, लेकिन संघर्ष में लोगों ने उनको साथ नहीं दिया और उनकी नौकरी खत्म हो गई और दुमका में सुन कहीं रहते हैं। जी जी अमर बाबू, अमर बाबू जी अमर बाबू हट गए और उनके लिए कोई और वो कुछ चर्चा का विषय भी नहीं रहे सर सर, और उनको निकाल दिया गया। दुख की बात है तुम तो। पहले ऐसा नहीं, जी जी ये परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसी को नौकरी से निकाल दे और आंदोलन अपने बेचारे तो नहीं लड़ पाए, या कुछ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं जानते, लेकिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया, उनको साथ नहीं दिया। यही